जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी था वो नीचे ज़मीन में उतारते थे उसको। 7-8 साल के आसपास, मतलब उससे 8 साल से पहले यहाँ का पानी पीने लायक था, सरकारी नल का। अच्छा, वो राखी अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस से हमारे अंदर भी जाएगी, लेकिन हमारे गांव में कैंसर का मामला कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कितना लगभग? ये मान 100 में से कितने लोग लगभग? जांच तो अगर हम अपने नलकों की करवाएं सरकारी आदमी से किसी से, तो वो जांच जो करेगा वो उसमें बताओ इसमें इतने कीटाणु आ रहे हैं जी। तो इस वजह से वही पानी पीने लायक नहीं रहा। नहीं तो वो 300-350 फुट का पानी बताते हैं, लेकिन वो पानी भी सही नहीं रहा। अब ये राखी ऐसी हो कि एक बार आंख में अगर गिर गई तो चिपक जाती है, और ये जब तक या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब ठीक होती है, और नहीं तो निकलती नहीं वैसे। कितने लोग की लगभग आंखें खराब हुई होंगी? 2-3 समस्या हमारे गांव की बहुत बड़ी है वैसे। एक तो राखी वाली है, एक पानी वाली है। ये समस्या बहुत बड़ी है हमारे गांव की वैसे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मुजफ्फरनगर में हमारी मौजूदगी है। ये मुजफ्फरनगर की सदर सीट कहलाती है। इस समय हम शेरनगर में हैं। शेरनगर में जब हमने एंट्री की तो यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्रीज़ में पता चलता है जो कूड़ा है वो दिल्ली या NCR के क्षेत्रों से आ रहा है, और उसको जब फैक्ट्रीज़ में जब ले जाया जाता है और जब वो रिसाइकिल होता है तो उससे धुआं चिमनियों से निकलता है, और उस धुएं के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो बीमार रहते हैं। कई घरों में तो ऐसा भी पता चला कि कैंसर से भी ग्रसित हैं। कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। कई आंदोलन भी हुए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर बात करें यहाँ पीने के पानी की, तो जो वेस्ट है फैक्ट्रीज़ का, जब वो ज़मीन में जब अंदर जब ले जाया जाता है तो पानी काफ़ी दूषित होता है। उस पानी को पीने से बीमारियाँ होती हैं। पानी अगर एक साफ़ बोतल में अगर भर ली जाए तो कुछ ही मिनटों में पानी का रंग बदल जाता है, पीला, लाल या हरा हो जाता है। तमाम सवाल हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। कई बार सवाल खड़े किए गए, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं और हमारे साथ यहाँ के मुखिया हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे ये पूरा जो समस्या हो रही है, ये समस्या क्या है, क्या कभी प्रशासन के लोगों ने इस पर सुध ली या सब ऐसे ही राम भरोसे चल रहा है। हम बात करेंगे। मुखिया जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम इकबाल है जी। इकबाल जी, इसी गांव के शेरपुरा के आप मुखिया हैं? शेरनगर के हैं। शेरनगर के हैं। ये जो फैक्ट्रीज हैं इससे काफ़ी धुआं निकल रहा है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं और ये कब से हो रहा है? यो राख उड़ा है बहुत, उसमें तो अरुआ आँखों में गिरा है, सांस के भट भी चढ़ा है। अगर जंगल में जाकर घास काटता है तो पूरा धूल गिरा है ऊपर। ये कितने सालों से ऐसा हो रहा है? ये तो यहाँ 10 साल तक हो रहा है जी। कई बड़े आंदोलन भी हुए हैं, आंदोलन नहीं यहाँ प्रदर्शन वगैरह हुए। हाँ, जो बात कर रहा है भाई, एक दो मौजूद आदमी कर रहा है वही अपना लड़ा लें। या प्रधान हो या कुछ ले दे लें। एक गांव में फैक्ट्री वो है उसकी क्या की भाई जो यहाँ पे जो गाँव में ऐसा केमिकल की फैक्ट्री है कुछ, जिस जगह वो पानी, आपका तो मुझे पता नहीं, कुछ टाइम पहले जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी था वो नीचे ज़मीन में उतारते थे उसको। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद हसन। हसन भाई, क्या दिक्कत हो रही थी, क्या हो रहा है फैक्ट्री? उस पानी में क्या करते थे, शायद कुछ केमिकल की फैक्ट्री है वो, उसमें क्या करते थे, जो वेस्ट पानी था उसका, उस पानी को नीचे उतारते थे ज़मीन में, ठीक है। और उसी टाइम से यहाँ का जो पानी है, जो पहले सरकारी नल लगे हुए हैं यहाँ पे, पहले पानी था उनका पीने लायक पानी था साफ। कितने साल पहले? ये मान लो करीब 5-10 साल का के आसपास। उस पहले 5 साल या 10 साल? 7-8 साल के आसपास, मतलब उससे 8 साल से पहले यहाँ का पानी पीने लायक था सरकारी नल का। उससे बाद में अब सरकारी नल है, कोई पानी नहीं पीता उनका। अगर आप पानी भर के किसी बाल्टी में रख दोगे तो उसका पीला और लाल कलर हो जाता है, ऐसे खराब है, मतलब पानी पीने लायक नहीं है वो। और जैसे आजी जी बता रहे कि राखी का मामला है, अगर ये फैक्ट्री वाले उस राखी को ना उड़ा के नीचे से सारी इकट्ठी करके कहीं डाल दे तो वो सही है, लेकिन कुछ फैक्ट्री वाले ऐसे करते हैं कि जो उस राखी को हवा से सारी को ऊपर को उड़ा देते हैं, और जिस टाइम इधर से हवा चलती है तो हर मकान पे या कोई आदमी बैठा है सफ़ेद कपड़े पहन रहा है तो उस पर आप खूब देख लो आराम से कि उसके बदन पर राखी खूब पड़ी है। अच्छा, वो राखी अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस से हमारे अंदर भी जाएगी,
अंदर वो जाएगी कचरा तो नुकसान भी देगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कुछ सुनने में आया कि यहाँ पे कई लोग कैंसर से भी इसी वजह से ग्रसित हुए, कई लोग कैंसर की बीमारी से भी पीड़ित हुए। देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि उस वजह से है, लेकिन हमारे गांव में कैंसर का मामला कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कितना लगभग? ये मान 100 में से कितने लोग लगभग? भाई एक 2% तो होगा ही मेरे हिसाब से, क्योंकि 10-20 लोग हमारे गांव में से कैंसर के पीड़ित मर चुके, और हो सके 5-7 अभी भी हो कैंसर के। ये बढ़ रहा अब है वो क्या लक्षण है, देखो फैक्ट्री वाला मामला है या पानी वाला मामला है या कुदरती बीमारी है उसके अंदर, ये हम नहीं कह सकते इस चीज़ को, लेकिन कैंसर का मामला हमारे गाँव में है इतना। कुछ लोग मर भी गए बेचारे, कुछ है भी कैंसर के पीड़ित है वैसे। कैंसर की बीमारियाँ बढ़ी है। जी जी जी। अच्छा, कोई जांच वगैरह करने आता है इस चीज़ को लेकर के? भाई देखो अगर कोई जांच करने आया होगा तो हमें तो नहीं मिला कोई भी, या हो सके हम ना मिले उस टाइम उसे, पता नहीं चला है। हाँ मैं पता नहीं चला उसके बारे में। पता नहीं चला। जांच तो अगर हम अपने नलकों की करवाएं सरकारी आदमी से किसी से, तो वो जांच जो करेगा वो उसमें बताओ इसमें इतने कीटाणु आ रहे हैं। जी, तो जांच करने कोई नहीं आया। ना वो नहीं कोई आया, सरकारी आदमी कोई नहीं आया। अच्छा, ये बात करें यहाँ पर लगभग आबादी कितने लोग रहते होंगे जब? लगभग 4000 करीब 15,000 के आसपास, 14-15 करीब 15,000 के आसपास आबादी है हमारे गांव की, छोटे बड़े सब मिला के लगभग 15,000। 15,000 के आसपास है। तो मुखिया जी, आपको तो जानकारी होगी कितने लोग की अभी मृत्यु हो गई पिछले अगर 2-3 सालों पे अगर अंदाजा मारे तो कितने लोग की कैंसर से जान गई है? 5-4 साल में तो एक की तुम्हारी जाली, एक भाई मर गया था, एक लमड़ा मर गया। नहीं ये कैंसर के भीतर नहीं कैंसर के तो अटैक के मरे हो गए। अटैक से? हाँ, कैंसर कितनी बीमारी हुई और ऐसे अटैक की कितनी बीमारियां हुई हैं, ऐसे दिक्कत हुई है? कैंसर की अटैक की तो ज़्यादा है, कैंसर की वो 5-4 आदमी मरे हैं। इधर कैंसर से तो मेरे हिसाब से अब कुछ कम है, लेकिन जो अटैक वाला हमारे गांव का मामला है वो बहुत ज़्यादा है। कितना लगभग? ये मान लो मेरे हिसाब से अटैक में 4-5 साल के अंदर अंदर कम से कम ज़्यादा भी कम से कम 20-25 लोग मर लिए होंगे अटैक से कम से कम। अचानक अटैक आता अच्छा मतलब सही है? से हार्ट अटैक होते हैं, कार्डियक भाई अटैक? ये तो पता नहीं, देखो ना भाई किसी का इंतकाल होगा तो चेकअप तो कराने का नहीं उसका। अगर कोई आदमी नॉर्मल है, बिल्कुल सही सलामत है, वो सो गया रात को तो सुबह उठा नहीं, वो इंतकाल होगा सोते सोते उसका। अब वो कैंसर मतलब वो अटैक वो किस बीमारी से हुआ कैसे हुआ वो तो नहीं कराया हमने कुछ भी, लेकिन 5-7 साल में कम से कम 20-25 लोग कम से कम मर लिए होंगे इस चीज़ अटैक से। ठीक ठाक आदमी रात में सोया और सुबह मृत्यु हो गई। हाँ मुझसे यहाँ पे जो दिक्कतें हो रही हैं, पीने का पानी तो मुहैया कैसे हो रहा, कैसे चल रहा है जीवन आप लोग का? कुछ लोगों ने समरसेबिल करा लिए भी, जो 250-300 फुट के। तो कितने फीट पर पानी गंदा आ रहा है? 120-30 से तक का तो गंदा ही हो गया है। 250 बतना नीचे जाना पड़ा। हाँ 250 से नीचे जाना पड़ रहा है। अभी भी केमिकल वाला पानी आ रहा है? नहीं उसकी जांच तो खैर गांव में कोई कराता नहीं, बस उसमें यह है कि अच्छा लगता है वो पानी, जो उससे जो 120 का है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता पीने के लिए, वो 250 का अच्छा लगता है। तो इस वजह से कुछ प्रधानों ने जैसे कि ये लगवाए कैंप पर जिसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, इनकी सुविधा है, इससे पानी अच्छा आ जाता है। कुछ जो टंकी लगी हुई है उसमें कुछ दिनों तो पानी अच्छा मिला, लेकिन कुछ गांव में जो है एक टंकी फूट के ख़राब हो गई, तो इस वजह से वही पानी पीने लायक नहीं रहा। नहीं तो वो 300-350 फुट का पानी बताते हैं, लेकिन वो पानी भी सही नहीं रहा अब। आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। नईम भाई, जहाँ पर पता चला जाने जा रही है, कई लोग कैंसर से भी ग्रसित रहे, कार्डियक अटैक या हार्ट अटैक भी आ रहा है, और कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे हो रही लोगों को पीने के पानी से या फिर इस जो प्रदूषण जो फैल रहा है? भाई यही सांस की बीमारियां हैं, जैसे कि जो ये प्रदूषण जो बढ़ रहा है इससे, अस्थमा कॉमन हो गया है। हाँ ऐसी बीमारियां हैं, और यही है अटैक की बीमारी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, और कैंसर की बीमारियां भी हैं। अच्छा, इसकी शिकायतें वगैरह की जाती हैं यहाँ से, लोग करते हैं? नहीं यहाँ लोग शिकायतें नहीं कर पाते। क्या वजह रहती है? बस गांव के लोग जो हैं शिकायत नहीं कर पाते, वैसे ही अपना जो किसी का जो हुआ, किसी की मृत्यु हो गई, वो ध्यान ही नहीं देते। फिर गरीब लोग रहते हैं? नहीं, गरीब भी हैं अमीर भी हैं, सब तरह के आदमी हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। हाँ लेकिन ध्यान नहीं है इस चीज़ों पर। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, कई प्रशासन या सरकार के व्यक्ति इस पर ध्यान देने आए, आप लोगों से बात करने आए हो कभी? नहीं यहाँ पे कोई ऐसी कोई नहीं आता यहाँ पे कि भाई इसके बारे में भाई ये जो है ये उड़ रही है,
आंखों में क्या दिक्कत होती है? आँख भी ख़राब हो जाती हैं, बहुत आदमियों की तो आँखें ख़राब हो गई। कितने लोग लगभग? ये राखी ऐसी हो कि एक बार आँख में अगर गिर गई तो चिपक जाती है। और ये जब तक या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब ठीक होती है, और नहीं तो निकलती नहीं वैसे। कितने लोग की लगभग आंखें खराब हुई होंगी? आँख तो ये मान लो कम से कम 20-25 आदमियों की, 30 आदमियों की तो हो ही ली होगी ख़राब। कितने सालों में? आँख वैसे ख़राब तो हुई नहीं भाई, वैसे दिखना बिल्कुल बंद हो गया, ऐसा तो हुई नहीं, लेकिन आँख में डलने के बाद में वो डॉक्टर के यहाँ जाके 5-10 हज़ार रुपये दे के तब उसकी आँख में सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आँख में रख के डल गई और वो ख़राब हो गया, आँख ख़राब नहीं हुई बिल्कुल भी, लेकिन पैसा लग गया उसका उस चीज़ में। जलन होने लगती है? जलन क्या, आप जैसे आप आँख खोल रखी ना तो आप आँख खोल नहीं सकते ऐसे, मतलब इतना लगेगा आँख में पड़ा के, वो बस समझ लो ऐसे खोल बंद नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आँख इतनी परेशानी से हो जाए, दर्द होता है? इतना दर्द हो जाए उसमें, और जैसा आप उसे ऐसे करोगे तो और जख्म बना दें आँख में वो। अच्छा, ये सब चीज़ें पिछले 8 साल में हुई हैं? करीब करीब 8-10 साल वही भाई, 10 हो जा, 12 हो जा या 6 हो जा, मतलब 10-12 साल के 8-10 साल के आसपास की बात है जब से ये काम हो रहा है इस तरह से हमारे गांव में। 2-3 समस्या हमारे गांव की बहुत बड़ी है वैसे, एक तो राखी वाली है, एक पानी वाली है, ये समस्या बहुत बड़ी है हमारे गांव की वैसे। तो ये जो सरकार के जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है, इससे कुछ उम्मीदें हैं, कुछ कर रही है आप भाई लोग? एक बात देखो, इसमें बड़ा मामला है, करेंगे तो सरकारी इसमें, ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी कर लेगा, सरकार का ऑर्डर होगा तो 2 मिनट में सारे काम हो जाए, ऐसी बात नहीं है। और करा भी सरकार ने, ऐसी बात नहीं करनी रही, कर भी रही है, बहुत समाधान कर रही है इस चीज़ का, लेकिन क्या है कि बड़ा मामला है भाई, किसी का होगा किसी का नहीं हुआ, ऐसे चलता रहे थोड़ा मामला। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मामला है मुजफ्फरनगर में। ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये फैक्ट्रीज़ क्या क्षेत्र पड़ता है फैक्ट्रीज़ का? ये दोनों रोड है, एक तो हमारा रोड पड़ता है, जानसठ रोड पड़ता है, एक इधर मखियाली रोड है, वे भी बहुत परेशान है इस चीज़ से, बल्कि उनके यहाँ पे तो काफ़ी बार धरना भी धर लिया उन लोगों ने, और सुनवाई नहीं हुई। बस लगता नहीं मुझे कि कोई बस जो तो मामला है हमारे यहाँ पे अभी कोई धरना वरना नहीं धरा गया। 1-2 लोगों ने कंप्लेन भी करी ऑनलाइन, वो उसमें दरोगा से बात हो जा कर ले, भाई मैं आया था, मैंने चेक किया, ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है वैसा कुछ सेटिंग हो गया पूरा? बस सेटिंग की तो हम कहते नहीं, लेकिन दरोगा ने बोला कि भाई मैं गया था वहाँ पे ऐसे मैंने चेक किया, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे पानी वानी मामला, कोई बात नहीं, ठीक है, तो बस और क्या। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये हकीकत है यहाँ की। अभी मैं बैठा हूँ तो हल्की हल्की सांस में दिक्कत भी हो रही है। यहाँ के जो वातावरण है वो काफ़ी दूषित है। पास में आप देखेंगे जो विजुअल्स जो हैं, इसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ में किस तरीके का धुआं निकल रहा है चिमनी में से, और यही धुआं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनके घरों की छतों पर पहुँचता है। ये जब सांस लेते तो इनके सांस के द्वारा अंदर भी जाता है, फेफड़ों में जाता है, जो काफ़ी दिक्कत करता है। लगभग 20 से 25 केसेस अटैक के बताए, जिसमें हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। या फिर बात करें आँखों को लेकर, तो आँखों में जब ये गंदगी जब चिपकती है तो आँखें खोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिस पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और काफ़ी खर्चा होने के बाद फिर से आँखें सही हो पाती हैं। पानी जो है वो काफ़ी दूषित है, जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं। सवाल बड़े हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां जहां पर हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, वहां प्रशासन या सरकार अपनी आंख बंद कर सो क्यों रहा है? पिछले लगभग 8 से 10 साल से ऐसी चीज़ें यहां पर हो रही हैं, और पिछले 10 साल से बात किया जा रहा है कि राम राज्य की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी बड़े कदम लेते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कदम या कोई नज़र क्यों नहीं? बड़ा सवाल है। जो लोग रिपोर्ट देख रहे हैं अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।